अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के पेपर को। आज का पेपर था पीपीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जिसमें क्लबिंग सिस्टम था। क्लबिंग में डिफरेंट कैटेगरीज के पेपर थे और असिस्टेंट के पेपर थे, जिसकी डिफरेंट सीट्स थी। और इसके अलावा ये 12 मार्च मतलब कि आज हुआ है। और इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, आंसर भी करेक्ट हैं इसके, जो पीडीएफ कंपाइल की गई है। और ये पीडीएफ आपको किस तरह मिलेगी ये भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। टुडे असिस्टेंट पेपर 12 मार्च कंप्लीट सॉल्व पेपर है, ठीक है। और इसको आपने शेयर भी करना है अगर करना चाहें तो। और फेसबुक पेज के ऊपर भी एमसीक्यूज़ अपलोड होंगे, यूएफ नॉलेज का फेसबुक के ऊपर पेज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था तकाबली तनकीद। तकाबली तनकीद एक है मुकदमा शेर व शायरी, वो भी तनकीद है, वो की है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। लेकिन जो तकाबली तनकीद है वो की है शबली नोमानी साहब ने। और अंजुमन हयात इस्लाम ये कब वजूद में आया? 1884 में। और उर्दू मसदर नहीं था, बल्कि ये था कि उर्दू जो है वो हिस्ट्री में किस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखती है। उर्दू ताल्लुक़ रखती है पंजाबी लैंग्वेज से। और जिंदा नामा जो फ़ायज़ अहमद फैज़ की शायरी है, पोइट्री है, उसको कहते हैं जिंदा नामा। और इस तरह जो इसका कंप्लीट पीडीएफ में होगा, मैं यहाँ पर मज़ीद ऐड कर दूँगा क्या क्या है, लेकिन इधर मैं आपको तफसील बताता जाऊँगा। और यहाँ पर मुख्तसर लिखे हैं एमसीक्यू। सीरत नबी तकमील। असल में सीरत नबी पहले लिख रहे थे मौलाना शिबली नोमानी साहब, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो उनको तकमील तक पहुँचाया वो हैं सलेमान नदवी। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना है। यादों की बारात किसकी बुक है? जोश मिली आबादी की। और अलामा इकबाल के थीसिस का टाइटल क्या था? मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। और गुरेज, उर्दू में गुरेज किसे कहते हैं? गुरेज कहते हैं कसीदे को। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें हम, तो मगरब की तनकीदी असूल। अगर मगरब के ऊपर तनकीद तो वैसे अलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने भी की है, लेकिन जो मगरब के तनकीदी असूल हैं वो सजाद बाकर साहब ने लिखे हैं। तहजीबुल इखलाक। तहजीबुल इखलाक किताब तो लिखी है सर सैयद अहमद ख़ान ने, लेकिन जो पेपर में पूछा हुआ था वो था तहजीबुल इखलाक का पर्चा किसने लिखा। ये आपने सर्च करना है, मुझे सर्च पर नहीं मिला, लेकिन लोगों ने इसको सर सैयद अहमद ख़ान ही लगाया है। अब इन्हें कहाँ ढूंढूं? पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था जिसका लोगों ने लिखा था कि ये एक मतलब आबिदीन तो नहीं है, सफ़रनामा है, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये एक खाका है। तो इधर इसका आंसर खाका है। हज़रत खतीजा के ग़ुलाम। वहाँ क्वेश्चन खतीजा के ग़ुलाम नहीं था, बल्कि वो था कि हजूर के साथ जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो बिजनेस पार्टनर थे, जो उनके ग़ुलाम थे, उनके एज अ बिजनेस के लिए हजूर के साथ तशरीफ़ ले गए थे, तो उनका नाम क्या था? वो उनका नाम था मेसरा। उसवा हसना सूरह आज़ाब में जो हैं बयान किए गए हैं, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे, और जिसमें कुरान पाक में जिक्र है, हजूर की तारीफ़ की गई है। ये है सूरह आज़ाब में। और जो ऑप्शन थे वहाँ सूरह माइदा भी थी, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है सूरह आज़ाब। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक न्यू था, वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 15, तरावी का मतलब क्या होता है? तरावी का मतलब वहाँ पर लिखे हुए थे, स्लीप था, और भी थे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रेस्ट। और अगर हम इंग्लिश की तरफ जाएं तो वहाँ पर जो एक क्वेश्चन था वो था टेकअप। ये प्रीवियस क्वेश्चन में से आया है, हमने यहाँ पर अपलोड भी किए हुए हैं इसी पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। टेकअप का मतलब होता है टू स्टार्ट। पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट। और पल ट्राई कहते हैं इनसिग्निफिकेंट को। और एर्जीजियस इसका होता है ऑर्डिनरी। सिनोनिम पूछा हुआ था। टू बुरे दी हैच, टू मेक पीस। और पूछा हुआ था बाबुल मंदब जो स्ट्रेट है वो क्या किन किन के दरमियान है? बाबुल मंदब ये है रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन के दरमियान में। और क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो बैटल फील्ड हो गई थी उसके बाद कौन सी वार स्टार्ट हो गई? तो कुछ लोगों ने न्यूक्लियर लगाया, कुछ ने नेवल, क्योंकि वर्ल्ड वार टू में भी तो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल हुई थी। तो इसका न्यूक्लियर भी है, नेवल भी है, लेकिन न्यूक्लियर इसका करेक्ट आंसर है।
और एक क्वेश्चन था जिसकी स्टेटमेंट बहुत काफ़ी लंबी थी, लेकिन दी ट्रेंड्स उसका राइट आंसर था। और ये था वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप का आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय, यहाँ पर था कि वर्ल्ड कप कौन सा था जिसको पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर होस्ट किया था। वो था 1887। 1887 नहीं है, बल्कि ये है 1987। 1800 में पाकिस्तान तो आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें वहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक ये था कि जब पाकिस्तान में टेररिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो गई, तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर लिया, जिसको कहते हैं यू टर्न पॉलिसी। और ये स्टार्ट हुई 2001 में। और इसके अलावा गुरु बादशाह फ्री फार्म, तो उसको क्या कहते हैं, ये ग्लोनोस्ट एंड प्रेस्टोर किया इसको कहते हैं। और ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है। और था मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल कब पेश किया गया या कब वजूद में आया, तो 1945। और 28 क्वेश्चन नंबर है जिसमें था कि एक स्टेट को बनाने के लिए कितने असेंशियल रिक्वायर होते हैं। 4। अब 4 कौन से हैं ये आपने सर्च करना है और नीचे कमेंट में बताना भी है कौन से हैं। और साइंस का क्वेश्चन था स्टडी ऑफ टिश्यू। वहाँ पर क्वेश्चन था कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जो टिश्यू की स्टडी करती है, वो है हिस्टोलॉजी। अच्छा, एक है लॉन्गेस्ट आयात ऑफ सूर्य बकरा। सूर्य बकरा की जो लॉन्गेस्ट आयात है वो है 282। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। और अगर टोटल नंबर की बात की जाए आयात की, तो 286 हैं सूर्य बकरा में। और इसके अलावा मलाला मलाला ने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की? मलाला कंप्लीट ग्रेजुएशन फ्रॉम विच यूनि? तो ऑक्सफोर्ड से मलाला ने ये डिग्री कंप्लीट की है। मुअज़्ज़तैन किन सूरतों को कहा जाता है? मुअज़्ज़तैन कहा जाता है नास और फलक, ये इन दो सूरतों को। और क्वेश्चन नंबर 33, तो 21 में जो है 21 अमेंडमेंट जो थी जिसको टेररिज्म कंट्रोल करना था, तो ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लागू की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 34, ये ब्लू लगून है। ये ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ये आया हुआ है ब्लू लगून, ये आइसलैंड में है। और डे ऑफ डिलीवरेंस, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, जो कि 1937 में इलेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिए थे। जब उनको वर्ल्ड वार 2 में शामिल किया गया था, तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था 22 दिसंबर को 1939 को, शुक्राने के तौर पे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपया है जी। अब्दुल सलाम गॉट नोबल प्राइज़। अब्दुल सलाम ने नोबल प्राइज़ कब हासिल किया जी? नोबेल प्राइज़ उन्होंने हासिल किया 1979 में। और इज़ फर्स्ट हिजाब वुमेन पार्लियामेंटेरियन इज़ पार्लियामेंटेरियन किसकी? इसराइल की। फर्स्ट हिजाब वुमेन इन इसराइल पार्लियामेंट। इसराइल पार्लियामेंट, इसको आपने स्पेलिंग को करेक्ट भी कर लेना है, ठीक है। और पार्लियामेंट, इनका नाम है इमाम खातिब यासीन। और हजूर ने हज कितने बार की है लाइफ में? तो हजूर ने जी 1 टाइम किया है। हजूर ने 1 टाइम किया है। और इसी तरह गल्फ ऑफ बोतीनिया, ये किन दो मुल्कों के दरमियान है? ये दरमियान है जी स्वीडन और फिनलैंड के। वारिस ड्रामा हीरो, वहाँ पर ये हीरो नहीं था, बल्कि वहाँ पर था कि जो रोल मॉडल नहीं, बल्कि जो मेन लीडिंग एक्टर था वो कौन सा था? वो था महबूब आलम। और SQL स्टैंड फॉर, ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस तरह सेंटो स्टैंड फॉर है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो कि पहले बगदाद था, अभी ये बैंकॉक में है मेरे ख्याल में इसका हेडक्वार्टर। तो इसी तरह डिजाइड टेम्पल,
वो था कि जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी टेम्पलेट को तो उसमें कौन सी चीज़ में हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ये है फॉर्मेटिंग। इसी तरह वैक्यूम ट्यूब, उन्होंने क्या कि वो मतलब कि डिवाइस है जिसने वैक्यूम की जगह ले ली, तो वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने जी कंप्यूटर की जगह, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। फुटबॉल, हॉकी और यहाँ पर था वॉलीबॉल भी था जी। वॉलीबॉल जो है ये कौन सी स्किल्स हैं, ये ओपन स्किल्स हैं, क्योंकि इसमें जो ऊपर आसमान होता है इनका वेदर चेंज होता रहता है, तो इस वजह से ये फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल को ओपन स्किल्स कहा गया है। कट्टी बुंदर जो है ना, ये सिंध में है और ये फिशिंग के लिए एक तालाब वगैरह है, मतलब एक बंदरगाह है जहाँ पर ये फिश पकड़ते हैं, ये सिंध में है। और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको मतलब कि मार्शल लॉ लगा के किसने लगाया था, ख़त्म किया था, सिकंदर मिर्ज़ा ने। सिकंदर मिर्ज़ा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो पाकिस्तान के। और इस तरह विजडम सागा सिटी, तो इसका क्या बनता था, इसका बनता था सर्च और क्वेस्ट। और इसी तरह काइट काटती है जी, और काऊ जो है बाँ बाँ करती है। मोस्ट पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस था कि वो कौन से, मतलब कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है साउथ एशिया में। अच्छा, क्रॉप, अब यहाँ पर है क्रॉप और काटन तो लिख रही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्रॉप विच नीड रेन, ठीक है, कंप्रेट इन वाइज इन्वायरमेंट, किसको चाहिए जी, जिसको जो है वो रेन भी चाहिए और टेम्परेट इन्वायरमेंट भी चाहिए, तो वो कौन सा है, काटन की फसल है जी। बलूचिस्तान ट्राइब, अब बलूचिस्तान ट्राइब जून 1947 में तो बना नहीं था, इन्होंने कैसे ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान को, ये इसका अगस्त 1947 है। इसी तरह जी ये है मून बैटन वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट का ये था कि जो है वो कौन से, मतलब कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो आपस में रजामंद हो गए थे, किस चीज़ के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लिए। और कश्मीर लिबरेशन पार्टी, ये क्या चाहती है जी, ये चाहती है कि कश्मीर आज़ादी हासिल करे इंडिया और पाकिस्तान से, ठीक है। और इसी तरह डीआरसी सिस्टम को किसने मुतारिफ किया, कराया, डीआरसी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश 1999, हमें ये है 1919 में ये हुआ था, और इसको ब्रिटिश ने। और बाबा फरीद गंज शक्कर बिलोंग टू विच सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला से ये बिलोंग करता है। और इसी तरह सतपारा एंड पांदर, पांदर जी कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, सतपारा से आपको पता होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान। वैसे अगर सतपारा आ जाए अकेला भी तो गिलगित लिखते होते हैं, ये दोनों वहीं पर ही पाए जाते हैं, गिलगित में। और जिस तरह ये है क्लोज रिलेशन, आपने देखते हैं जितना स्टोव और कुक, जितना आप स्टोव के ऊपर कुक करते हैं चीज़ को, इसी तरह सन जो है वो हीट प्रोवाइड करता है, तो ये क्लोज रिलेशन था। ये देखो आफ्टर और बिफोर, आफ्टर पहले आ रहा है और बिफोर बाद में आ रहा है, इसी तरह सक्सेस पहले है और प्री डिसाइजर जो है वो बाद में है। मतलब ये देखें, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर पहले आ गया, बिफोर बाद में आया है, इसी तरह सक्सेस पहले आ गई है, मतलब जो बाद में मिलती है, और प्री डिसाइजर जो है वो पहले आ गया है। तो इसी तरह इनका रिलेशनशिप पहले को देखते हुए आपने लगाना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इम्ब्रेला और रेन, वैक्सीनेशन जो है वो डिजीज़ के लिए होती है, ये क्लोज रिलेशनशिप था जी। और वाटर बॉयल किसे कैसे होता है, हमेशा एयर प्रेशर की वजह से होता है। और इसी तरह साइक्लोन क्या है, स्ट्रॉन्ग विंग है, विंड्स हैं, ये जैसे हम देखते हैं ना कि ये घूम रही होती है हवा, उसको कहते हैं साइक्लोन। इसी तरह हुरिकेन इन ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि कनाडा में इसको और नाम से, फ्लोरिडा के नाम से या कोई और नाम है उससे पुकारा जाता है, पाकिस्तान में इसको और चीज़ कहते हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उसको क्या कहते हैं, विली विलियस, ये सबके डिफरेंट नेम होते हैं। और डाटर ऑफ ईस्ट फेमस बुक है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, टाइम लगे लाइफ में तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह पैसिव वॉइस, ही वॉज सेलेक्टेड मेयर बाय बाय द पीपल।
बाय द पीपल था जी। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी था। और वहाँ जो था वो वाज नहीं था। ये प्रेपोजिशन है कि जी एक टीचर जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा था और वो डाइस के ऊपर खड़ा था। यहाँ पर एट आता है, उन्होंने ऑन लगाया है। यहाँ वैसे बनता एट है, एट यहाँ पर बनता है, ठीक है। लेकिन ये कोई कह रहे हैं ऑन, लेकिन आपने एट लगाना है। एक और पास्ट कंटिन्यूअस वाला एक ऑप्शन था, ये एमसीक्यूज में बोल चुका हूँ। और ईमेल को करेक्ट किस तरह से लिखते हैं? ये किस तरह से लिखते हैं जी? ये करेक्ट फॉर्म है ईमेल लिखने की। और इसी तरह 8 मैथ के एमसीक्यूज थे, वो मैं ऐड नहीं कर सका। वो काफ़ी टिपिकल एमसीक्यूज थे। और ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए, ये उसका जी। एक है 120/80, प्लांट एंड एनिमल्स नो मोर। जो कम रह गए हों उनको कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज। और जो ख़त्म हो गया, नापायद हो गया, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट। इसी तरह बाबुल इस्लाम कहते हैं सिंध को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये हु। वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन ये अंडरलाइन वर्ड उनको बताना था ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन में देख लीजिएगा, लेकिन करेक्ट यही आंसर है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओल्ड वुमेन थी। ओल्ड वुमेन ये थी कि वो जी अकेली रहती है और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। अकेली जो रहती है, इसलिए नो वन लुक आफ्टर हर। तो ये इसका एमसीक्यू था सर। इसी तरह वुमेन साइंटिस्ट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन में इन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और इनका नाम था शिरीली जैक्सन। एक माइकल जैक्सन भी था जो 2009 में फौत हो गया था। और मसारिफ ज़कात कुरान में कितने बयान हुए हैं? 8। इसी तरह राजा रिजवान, राजा रिजवान किल्ड इन रिजीम ऑफ बाजवा हाजी साहब के। ये हाजी साहब के दौर में जो है इनको सजा दी गई थी डेथ पेनल्टी की, ठीक है। तो इंटरम गवर्नमेंट में जी हुकूमत बनाई थी। कब बनाई थी? 1946 में। और सनलाइट रीच 8 मिनट, ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा। और एक क्वेश्चन था लंबा सा, जिसमें वो जी था कि मुल्कों के दरमियान, इंटरनेशनल मुल्कों के दरमियान एक रिलेशन कायम करना है, उनमें पीस होनी है, उनके मसले हल करने हैं। ये वियना ट्रीटी थी। ये आपने, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और स्ट्रिंगर मिसाइल इन अफगान वार, ये स्ट्रिंगर मिसाइल ऑफ यूएसए। ये यूएसए का मिसाइल है। और इसको जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था इन 1981 में, ठीक है। और स्टिंगर 92, इसको स्टिंगर 92 भी कहते हैं। स्टिंगर 92 पहले आता था कि ये किन के खिलाफ इस्तेमाल होता है, इस बार उन्होंने डेट बताई है। अच्छा जी, सॉफ्ट पावर है। ये एक लंबा सा एमसीक्यू था, इसको छोड़ दें आप। और येलो रिवर किधर है? चाइना में है। ये अक्सर आपने देखे होंगे, लोग स्टैटस लगा रहे होते हैं। और बलूचिस्तान के रिवर की बात थी जिसमें था दश्त। दश्त रिवर था, जोहब रिवर था। और भी एक था कि ये कहाँ पर बहते हैं, ये बलूचिस्तान में बहते हैं जी। और नगोर्नो कारबक, ये ऐसा इशू है बाउंड्री का, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू है। तो ये 2022 में ये आया था जी। इन दोनों के दरमियान झड़प हुई थी 22 में। उधर डेट बताई हुई थी, लेकिन हमने ये बताना था कि ये 2020 में एक इशू हुआ था, किन दो मुल्कों के दरमियान हुआ था, किस मुल्क में हुआ था। और इसी तरह पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू, कनेक्ट टू जहाँ पर था क्वेश्चन, उनका पढ़ने वाला मज़े वाला था। वहाँ पर था कि सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू। यहाँ पर मदरबोर्ड भी बनता है, पावर सप्लाई भी बनता है, लेकिन इसका मदरबोर्ड ठीक है।
पावर सप्लाई भी इसका वैसे ठीक है, कुछ उसमें मैंने इसको पावर सप्लाई भी पढ़ा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारे फेसबुक पेज पर जाना होगा, यूएफ नॉलेज, आप हमें वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और हम आपको ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, नो इशू। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट करना होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में ये जो भी पीडीएफ वगैरह होंगे या जो भी पेपर्स होंगे वो आपके पास आसानी पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।